धर्मवीर जी, आप भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश महासचिव भी हैं। एक प्रश्न जो जनता के मन में है, खासकर भूमिहार समाज के मन में है, क्योंकि जातीय जनगणना शुरू हो गई, आज से ही शुरू हुई है। कोडिंग को लेकर 141 कोड भूमिहार का है या 89 कोड भूमिहार का है या 142 कोड भूमिहार का है। एक तो प्रश्न ये होता है। दूसरा है कि जो लिस्ट बनी है उसमें सिर्फ भूमिहार लिखा हुआ है, जबकि भूमिहार ब्राह्मण जाति होती है, अकेले मतलब भूमिहार कोई जाति नहीं होती। इसको लेकर आपके संगठन का क्या कहना है? देखिए, मेरे संगठन ने ये अपने आप से एक स्पष्ट रूप से माना है कि हम सबों ने जब से जन्म लिया तब से एक था, हम लोग के जाति में लिखा जाता था भूमिहार ब्राह्मण। लेकिन आज अगर सरकार या संवैधानिक रूप से अगर हमें भूमिहार के रूप में ही अगर चिन्हित किया जाता है तो मैं समझता हूँ उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये कोड का जहाँ तक समस्या है, इस समस्या पर आपको अच्छी तरह पता है। आप जैसे सोशल मीडिया और मीडिया के लोग को पता होगा कि हमारी संगठन ने अपने सभी वरिष्ठ सुरेश शर्मा जी, अजीत कुमार जी, बीना शाही जी और हम लोगों ने संयुक्त रूप से आज से 3 दिन पहले प्रधान महासचिव से मिल के मुख्यमंत्री जी को पत्र देकर के प्रधान महासचिव जी ने हमारे सामने जो मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएम थे शोएब जी, उनको बुला करके जो ये देख रहे हैं उनको देख करके कहा गया कि समाज में जो ये असमंजसता की स्थिति है, भूमिहार, दोनवार, क्योंकि दोनवार कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है, वो भूमिहार का ही एक पार्ट है। जिस तरह से बसमैत भूमिहार है, दिग्वैत है, सकल दीपिक है, चाहे जो जथरिया है, उसी तरह से उसको भी किया गया है, जिसके कारण कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। और लेकिन प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस समस्या का निराकरण करके हम उसको लाएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि अगर भूमिहार को अगर भूमिहार के रूप में कैटेगराइज अगर करता है तो इससे आपत्ति तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का ही 2 पार्ट है, ये तो सबको पता है। जैसे ये प्रश्न उठता है कि जैसे जो भी सरकारी दस्तावेज है, चाहे जमीन का केवाला है, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस पे जो भी कागज पे भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक नई जाति बन जाएगी भूमिहार? नहीं, तो ये सरकार इस चीज़ को मान नहीं, सरकार तो कह रही है कि भूमिहार करके पर्टिकुलर एक जात है। भगवान परशुराम के 2 बेटे थे, कई पाठ है, कानकुज है, सकलदीपी है, सज्जुक पाड़ी है, मैथिल है, उसी तरह से भूमिहार में भी कई पाठ है। तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था, लेकिन हम लोग के जड़ में तो ब्राह्मण है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने अपने भूमिहार का ब्राह्मण लगाना शुरू किया। लेकिन आज संवैधानिक रूप से अगर सरकार के नोटिफिकेशन लगता है कि भूमिहार को पार्टिकुलर भूमिहार किया जाए, ब्राह्मण को पार्टिकुलर ब्राह्मण किया जाए, तो मैं समझता हूँ इससे हम सबों को फायदा है। फायदा इस मामले में है कि हमारी उनकी दोनों की आबादी को टकरा करके, लड़ाई करा के जो राजनीतिक रोटी सेकी जाती थी, इससे स्पष्ट हो जाएगा ब्राह्मण कितने हैं, भूमिहार कितना है, तो फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है ना, जो आपका जो संस्कार है, जो आपका वंशावली है, वो गड़बड़ाने की बात हो रही है ना। नहीं नहीं, कैसे कोई गड़बड़ कर देगा? हम तो अपने आप को मानते हैं कि ब्राह्मण कुल के हम हैं, अब हम भूमिहार हैं, भूमि से जुड़े लोग हैं, उसको हम भूमिहार हैं। कोई पूजा पाठ सरकार से फिर ये क्यों नहीं मांग रखे कि जो 142 में जो भूमिहार लिखा हुआ है उसके साथ ब्राह्मण भी जोड़ दिया जाए? इस पर भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने 1931 में जो पहली बार गणना हुई थी, उस आधार को एक तथ्य देते हुए हम लोगों को यह समझाने का कोशिश किया कि उसमें कई सारी कन्फ्यूजन आई, जिसमें कई दोगमिया लोग हैं, उन सबों में भी काफ़ी परेशानी है, उन सबों ने भी आपत्ति डाला है। इस कारण दोनों को अलग अलग, ब्राह्मणों में भी 2-3 पार्ट का कर दिया है कोड में, आप गौर किए होंगे, वो लोग में भी असमंजस की स्थिति है। तो ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है, और कुछ ओछी मानसिकता कहें या कुछ राजनीतिक रूप से जो क्या बोलते हैं, राजनीतिक रूप से जो परेशान अधिकारी लोग बैठे हैं, वो लोगों का इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कन्फ्यूजन करना चाहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण का जो पाठ है वो निश्चित रूप से ब्राह्मण है। अब भूमिहार जो भी है, भूमिहार लिखने में परेशानी क्या है, किस बात की परेशानी होगी? मतलब कोड 142 ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही हमारा कन्फ्यूजन है। भूमिहार जो जाति पूरे बिहार में नहीं है, और दोनवार जो दोनवार भी कोई जाति नहीं है, उसको दिखाया गया है कि सुपौल और सहरसा में होता है। तो इस पर भी हमने ऑब्जेक्शन डाला है कि इसको अब चिन्हित करें कि किस गांव में दोनवार नामक भूमिहार है, चाहे दोनवार जाति है, तो उसको तय उन्होंने कहा 1 हफ्ते में निश्चित कर देंगे।